पढ़ने के बाद पता चलता है कि भाई कुरान किसी ईश्वर की भेजी हुई किताब नहीं है, किसी अल्लाह की भेजी हुई किताब नहीं है, मोहम्मद की जो है दिमाग की उपज है। कि तुमने कलमा पढ़ लिया तो उसी के आधार पर तुमने काम कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। अब कलमा पढ़ लिया जन्नत, ये क्या चुतिया पाया कलमा पढ़ना जन्नत? अल्लाह के हिसाब से कुरान भी अल्लाह का नहीं है। अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर आपकी नियत सही है ना कि लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, फिर आपके लिए लफ्ज जिहाद भी सही है, फिर आपके लैंड जिहाद भी सही है, हाँ। फिर आपके लिए रहना भी सही है, फिर तो आपके लिए सारे गलत काम सही है। झूठ बोलना भी सही है, झूठ भी है, सब कुछ सही है। क्यों कहते हैं कि भाई हलाला करवाओ? हलाला का मतलब क्या फिर? ये नाम दिया किसने? आपने नाम दिया? किसने दिया? ये आपने दिया। हमें भी उन्होंने सब मुल्ला तलाक देने के बाद औरत हराम हो गई, अब हराम को हलाल किस प्रक्रिया से करा जाता है उसको हलाला कहते हैं। कोई उसका शोहर औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती। सबसे पहली बात इस्लाम के अंदर आदमी ही औरत को तलाक दे सकता है। मान लीजिए, सोच के देखिए प्रोसेस में, उस प्रोसेस में तलाक किसने दिया? आदमी ने। हलाला कौन कराने जा रही? औरत। यार औरत को क्या मैटर हलाला कराने? भाई गलती तुम्हारी, तुमने तलाक दिया, तुम्हें सोचना चाहिए था पहले तलाक देने। अगर दे भी दिया है, अगर आपने तलाक दे भी दिया तो हलाले का नंबर आया तो हलाला आप कराओ ना जाके। उस बीवी को तुम भाई हलाला कराने भेज रहे हो? हलाला आप। अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह ने बताया, रसूल अल्लाह ने फिर आगे चल के बताया, फिर रसूल अल्लाह के बाद अब मुल्ला बता रहा है हमें। अब सिर्फ ये फर्क है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से उसने पढ़ लिया तो वो मुसलमान है, नहीं तो वो बेकार है, दूसरा है, उसे मार। अब ये हुक्म है। नहीं मतलब आप अपने आप को एक्स मुस्लिम बताते हैं? नहीं, हम मुसलमान ही है। एक्स मुस्लिम होने की प्रक्रिया तो ये है कि अपनी आईडी भी चेंज करा लो, दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लो, तब आप एक्स मुस्लिम कहलाओगे। हम मुसलमान ही हैं। अपने मजहब के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो गलत चीजें हैं, उनमें बदलाव करेंगे और अपने मुसलमानों को सही रास्ते पे लाएंगे। जो हम काफिरों, मुशरिकों, मूर्ति पूजों को वो नफरत वाली निगाह से देखते हैं, वो सब चीजें हम खत्म करना चाहते हैं। हलाल जैसी रस्में खत्म करना चाहते हैं, मुताह जैसी रस्में खत्म करना चाहते हैं, तो उसकी कुरीतियों को खत्म करेंगे। हम अपने भाइयों के साथ ही रहेंगे, सब हमारे ही भाई हैं, हिंदू भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भी हमारे भाई हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे आपके अंदर कुछ क्वेश्चन शुरू हुए होंगे आपके मन में कि आपकी इस्लाम के अंदर आपको ये कमियां लगी, तो वो क्या कमियां थी, या क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई? नहीं, घटना नहीं है, ये सब तालीम की बात है। जब हम पहले सिर्फ मानते थे कि हाँ भाई एक अल्लाह है और उसने कुरान भेजा है, उसी का कलाम जो है कुरान है, आगे उसको खलीफाओं ने बढ़ा बढ़ा के जो है ये कुरान तैयार किया है, तो उसके खिलाफ है हम, मुसलमान के खिलाफ नहीं है। अच्छा, तो मतलब आप कुरान यानी कि किसी की भेजी हुई है, मतलब ईश्वर की किताब नहीं है? नहीं है, ये बहुत जगह साबित होता है। तो आपके मतलब जैसे आपने अपने नाम के पीछे एक्स मुस्लिम इस तरीके से लगाना शुरू किया, तो आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही उस पर? परिवार को क्या परिवार को देखो, मैं हेड हूँ परिवार का, और ऐसा नहीं है कि मैं निखट्टू हूँ, काम धंधा नहीं करता। अपने परिवार की जो फर्ज है मेरे वो पूरे करता हूँ मैं। तो उन्होंने थोड़ा बहुत नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन मेरे तर्क के सामने जवाब देने पड़ेंगे ना, उनके पास जवाब नहीं है तो वो थकार के चुप हो गए। तो ऐसा कुछ मेरे परिवार में खिलाफत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा परिवार से दूर हो चुका हूँ। वजह ये है कि होना हमारे ऊपर हमला है, चपेट में हमारा कोई बच्चा आ जाए, तो इससे बेहतर है अगर हमने मानवता को चुन ही लिया है तो अपना एक सन्यासी टाइप अलग से रह रहे, क्या दिक्कत है? इस्लाम के अंदर आपको क्या कुछ जो थी कमियां आपको लगी? इस्लाम में बहुत कमियां हैं। उस वक्त जब ये कुरान तैयार हुआ, हो सकता है उस वक्त वो कमियां ना हो, उस वक्त के लिए वो ठीक हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन युग बदल गया, परिवर्तन हो गया। अब ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, चिमटी घड़ी है उसमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो अपडेट नहीं हुई तो वो बंद होगी। तो इस्लाम के अंदर भी उस वक्त हो सकता है कोई कमी ना हो, लेकिन उसमें अपडेट नहीं है, तो समय के अनुरूप वो गलत होता चला गया। उसमें काफिरों के बारे में जिक्र है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर जीने के लायक ही नहीं है। ये चीजें हमें हजम नहीं हुई कि भाई एक अल्लाह ऐसे कैसे बोल सकता है। वो ये तो कह सकता है कि भाई तुम्हारे अमल अगर अच्छे नहीं है तो तुम्हें जीने का हक नहीं है। तुम्हारे अमाल अच्छे होने चाहिए, मानवता होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, दूसरे के लिए दर्द होना चाहिए, तब तो ठीक था। लेकिन वहां तो बस जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, ये क्या बात है? तो ये एक राजा का काम हो सकता है, अल्लाह का नहीं। अच्छा, और क्या आपको अच्छाई लगी इस्लाम के अंदर? नहीं, कोई अच्छा ही नहीं है। अच्छाई का मतलब तो ये है भाई, वो खुद ही है, पूरा अच्छाई बताते हैं तो वो अच्छा है।
लेकिन अगर कोई जरा सी बात हमारे मन में आ गई तो हम मुसलमान नहीं रहते, तो अच्छाई कहाँ से रहेगी फिर? जब उसमें बदलाव हो गया एक तरह से, हमारे मन में शक आ गया, हम पूछ रहे हैं, जवाब कोई है नहीं किसी के पास, तो अच्छा तो रहा ही नहीं फिर। यानी कि जो असल किताब थी वो बदल दी गई। हम ये नहीं कहते बदल दी गई, हम ये कह रहे, वो कहते हैं कि वो सच्चा कलाम है, वो जब से आया और कयामत तक, जब तक ये दुनिया रहेगी, ये एक बेहतर किताब है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुरान बदला या नहीं बदला इससे कोई मायने नहीं है, हमारी बात उस कुरान पे है जो मौजूद है। जो एक बात हम करूँगा, ये है कि जो दावा है कि कुरान जो अल्लाह की किताब है, हम भी पहले मानते थे अल्लाह की किताब है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं ना, इसके जो वर्ड है वो एक अल्लाह के नहीं हो सकते जिसने दुनिया बनाई है। इसको पढ़ने के बाद मालूम पता चलता है कि ये वर्ड जो बोले गए हैं ये उस खुदा के नहीं हो सकते, बिल्कुल भी कतई नहीं हो किसी सकते इंसान जिसने ये दुनिया बनाई है। ये तो किसी एक सेल्फिश इंसान के हैं जो एक बस अपना अपना सोचता है। तो ये खूबी जो होती है ना इंसानों के अंदर होती है, सिर्फ अपना अपना चाहना, खुदा के अंदर नहीं होनी चाहिए। खुदा जो है ना वो तो एक सबका मालिक है, उसकी जो राय जो भी हो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, वो सबको बराबर समझना चाहिए। लेकिन इस्लाम को जब हम पढ़ते हैं, कुरान को जब पढ़ते हैं और कुरान और इस कुरान से हदीसों को जब हम समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दीन इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का। अल्लाह ताला ने क्लियर बोल दिया है कि इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, दीन सिर्फ इस्लाम है, जन्नत में सिर्फ मुसलमान जाएंगे और जो मुस्लिम नहीं है वो जन्नत में जाएंगे। अब आप मान के तो जरा सोच के देखिए कि पूरी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, हिंदू भी अल्लाह ने बनाए, ईसाई भी अल्लाह ने बनाए, यहूदी भी, जितने भी धर्म है बहुत सारे हैं, सबको अल्लाह ने बनाया। सब कोई दुनिया को अल्लाह ने बनाया, एक खुदा ने बनाया। खुदा कह सकते हो, अल्लाह कह सकते हो, भगवान, जिसको भी कहो आप, एक पावर है जिसने बनाई। अगर वो सच में जो पावर सबको बराबर समझेगी तो ये नहीं कहेगी कि भाई मैं मुसलमान को ज्यादा प्यार करता हूँ, मुसलमान को जन्नत दूंगा, जब मुसलमान नहीं है उसे जन्नत में डालूंगा। क्यों भाई? क्यों भाई? अगर वो हिंदू धर्म में पैदा हो रहा है कोई बच्चा तो वो भी तो पैदा वही कर रहा है, या वो खुद पैदा हो रहा है अपनी मर्जी से? क्यों जी भाई, गलत कह रहा हूँ? अगर जन्नत और जहन्नम का फैसला होता है और वो अल्लाह ताला करता है तो वो अमलों के आधार पर होना चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं, कर्मों के हिसाब से कर्मों होना के हिसाब चाहिए। से होना चाहिए। ये नहीं खाली कि तुमने कलमा पढ़ लिया तो उसी के आधार पर तुमने काम कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। अब कलमा पढ़ लिया तो जन्नत, ये क्या चुतिया पाया, कलमा पढ़ना जन्नत है। देखो हमारे जो प्यारे नबी थे, हमारे प्यारे नबी, सही बुखारी की हदीस है, 25 नंबर की हदीस, सही बुखारी सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है, सबसे ऊपर, इसको पूरी दुनिया में कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। सही बुखारी की 25 नंबर की हदीस, उसमें लिखा हुआ अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जब तक जंग करूं जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने लगे, जब तक इस्लाम में दाखिल ना हो जाए, जब तक कि वो इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। अब ये बताइए हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने। अल्लाह का हुक्म क्या? कुरान के अंदर सूरत तौबा की आयत नंबर 29 कहते हैं कातिलुल लजीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, यानी आखिरी दम तक इनसे लड़ना है, जो काफिर है आखिरी दम तक इनसे लड़ना है। और नबी ने, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया, उन्होंने मक्का के अंदर से और सऊदी अरब के अंदर से जितने भी काफिर थे सबको दफा दूर कर दिया। और मरते वक्त भी उन्होंने 3 चीजें अपने सहाबा को बताए गए कि एक तो मेहमान नवाजी करनी है और वो ये थी कि सारे काफिरों को सऊदी अरब से दफा दूर कर देना है। ये मेरी तालीम है, मरते वक्त भी उन्होंने ये कहा था। अब आप खुद सोचिए, जिन जो दूसरे कौमों के लिए इतनी नफरत पैदा करता वो दीन, यार क्या वो एक अच्छा दीन हो सकता है? वो क्या वो एक अल्लाह की तरफ से हो सकता है जिसने दुनिया बनाई है? बिल्कुल कतई नहीं हो सकता है। सवाल यार आप और भैया सुनो, अभी भाई ने बताया वो उसको सच है बिल्कुल। जो हमारे मुसलमान कहते हैं ना कि ये तो वो चीजें उस टाइम के लिए थी, और भैया उस टाइम के लिए थी तो आज के इन किताबों में ये है, तो इन पर अमल क्यों होता है? भले ही हिंदुस्तान में ना हो और कहीं जो मुस्लिम एरिया है उनमें ये चीजें होती है, तो क्यों हो रहा है फिर? अगर ये उस टाइम के लिए थी, तो अगर नबी ने ये कहा हुआ भाई काफिरों को कर दो खत्म, सऊदी अरब के लोगों को, तो यहाँ पे क्यों हुक्म दिया जा रहा है कुरान के अंदर? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। अगर ये पहले के हिसाब से थी तो आज क्यों है कुरान में हुआ है तो उस पर अमल भी हो रहा है, आज भी चल रही है, आज भी चल रही है। आप मुसलमान नॉन अल्लाह खुद कहता है कि ये कुरान जब से आया है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक के लिए है ये, यानी इसका हर एक अल्फाज उस पर मुसलमान को अमल करना पड़ेगा। जब भी मतलब वक्ती तौर पे जब उन्हें लगता है कि भाई तुम पावर में हो या नहीं हो, सब चीजों का वो दिया है कुरान के अंदर कि तुम पावर में हो तुम्हें तब क्या करना है और तुम कमजोर हो तब क्या करना है, सारी बात बताइए कुरान के अंदर। अब एक तुम हो, अब तुम नॉन मोमिन हो, जाहिर सी बात है मुसलमान दुनिया में कम है, नॉन मोमिन ज्यादा है। अब नॉन मोमिन के लिए यानी जो काफिर है उनके लिए क्या कहा है कुरान के अंदर? कुरान के अंदर कहा गया है सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 के अंदर, उसमें लिखा हुआ है सूरह अंबिया की आयत नंबर 98 का, इन्नकुम मताबुदून मिन दुनिल्लाहि हसाबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून, कि हम काफिरों को काफिर खुदा को जहन्नम की आग में जलाएंगे। आप जरा सोच के देखिए, दूसरे के धर्म से इतनी नफरत। और फिर एक सूरह बयाने की आयत नंबर 6 उसमें क्या लिखा हुआ है दूसरे काफिरों के लिए
کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یعنی جو مسلمان نہیں ہے وہ شر البریہ ہے۔ شر البریہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے گندی مخلوق۔ دنیا میں جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہو نا مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے، جیسے ایک چیٹی ہے اور ایک مکھی ہے، ایک بکری ہے، یا پھر ایک مطلب جتنے بھی جیو ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور ہمیں بچپن سے بتایا جاتا سب ہے سے گندی ان ہے میں وہ کافر ہے، سب سے گندی مخلوق ہے کافر، یا یہ اس کو کافر کو انسان سمجھ رہے ہیں جو آپ، اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتا ضرور بڑھیا۔ ضرور، اور ان کو مارنے کو نجس۔ کہنے کا مطلب یہ یار کوئی بھی دنیا بنانے والا یار وہ صرف مطلب ایک اسلام والوں کو ایک اچھا مانتا ہے، ایک اسلام والوں کو انسان مانتا ہے، ایک اسلام والوں کو جینے کا حق بتاتا ہے، اور سب کیا بھیڑ بکریاں ہیں۔ اچھا تو مطلب اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کافر جو ہے وہ ایک چیٹی سے بھی نیچے اس میں ہے۔ یہ سب سے گھٹیا مخلوق، سب سے گھٹیا۔ دیکھو سب سے گھٹیا مخلوق کون سی ہو سکتی ہے؟ مطلب ایک کیڑا جو ہوتا ہے نا نالی وہ کا، بھی ایک مخلوق ہے، نالی کا اس کیڑا، سے بھی نیچے ہے، نالی کے مطلب کیڑے سب سے بھی سے گندی۔ نیچے ہے، سب سے گھٹیا کا مطلب ہوتا ہے سب سے گھٹیا۔ اچھا مطلب جو یعنی کہ اسلام کو نہیں مانتا وہ نالی کے کیڑے سے بھی گیا گزرا ہے اس طریقے سب سے یہ۔ سے گندا ہے جو سب سے زیادہ سوچ سکتے ہو نا گندا وہ ضرور بڑھیا کا مطلب یہی ہے کہ جو دنیا میں سب مخلوق ہے نا ان ذلیل سب قوم میں ہے۔ گندی۔ ذلیل قوم کا بھی حکم ہے کہ وہ ذلیل قوم ہے ایک طرح سے۔ بتاؤ یار یہ کوئی بات ہے یار، کوئی خدا دنیا بنانے والا ایسا کر سکتا ہے؟ یہ ایک انسان تو کر سکتا ہے ایک ایشور، اپنے سوارتھ کے لیے یعنی کہ ایک طریقے سے اپنے سوارتھ کے لیے اس میں بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ بدلاؤ نہیں ہو، بدلاؤ ہو جائیں تو بات ہی کیا ہے۔ یار اگر اللہ کی کتاب میں بدلاؤ ہو جائے کیا وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ یار قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہوا میں بدلاؤ کر سکتا ہے کوئی، کہ واقعی یہ آسمان میں بدلاؤ کر سکتا ہے کوئی، جو ایشور کی بنائی ہوئی چیز ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا۔ یہ سورج تو ہے، چاند قرآن، ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان میں کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا، نہ ہی یہ کم بڑھتی ہو آپ سکتی۔ سوچنے لگے اسے فینسی بنا دیں گے، بنا لو گے، آپ سوچنے لگے اس کو اسٹائلش ہے، کچھ نہیں کر او سکتے۔ بھائی یہ کتابی گیان ہے، انسانی گیان ہے، یہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ خدا کا ہو سکتا ہے، جس میں اتنی کمی مل رہی ہے وہ کیسے یار مان لیں گے ایک بھگوان یا خدا کا ایک ایسا کانسیپٹ ہو سکتا ہے۔ ایک چیز تو بتاؤں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کا جو خدا ہے نا وہ کلیئر کہتا ہے کہ اگر تمہیں انسانی کلام ہے یہ اگر تمہیں جاننا ہے تو کیسے جاننا ہے۔ سورہ نیسا کی آیت نمبر 82 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے افالا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ قرآن میری طرف سے نہیں ہوتا، انسان کی طرف سے یا کسی کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، پھر اختلافا کثیرا، یعنی اس میں اختلاف ہوتا۔ اس میں بدلاؤ ہوتا۔ ہاں، اور جب ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں نا اس میں سینکڑوں اختلاف نظر آتے ہیں، تو یہ تو اللہ تضاد یعنی کہ ایک دوسرے کے تضاد خلاف۔ ٹکراؤ۔ ہاں تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ تو اللہ کے حساب سے اللہ کا کلام نہیں بیٹھ رہا۔ آئے کوئی عالم ہم سے بات کرے ہم اس کو کتنا ٹکراؤ دکھا دیں گے، وہ گنتے گنتے تک جائے گا۔ تو یہ تو خود اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹکراؤ ہوتا تو میری طرف سے کلام میرا کلام نہیں ہوتا، اور ٹکراؤ مل رہا تو اس کے حساب سے اس کا کلام نہیں ہے۔ جیسے مان لو آپ یہ کہنے لگو کہ اگر مان لیجیے یہ میرا سامان ہے، اگر اس میں کچھ کمی نکل جائے تو سمجھ لینا یہ میرا سامان نہیں ہے۔ یا مان لو آپ کوئی دہی بیچ رہے ہیں، اگر یہ دہی کھٹی نکل جائے بالکل تو یہ میری دہی نہیں ہے، مان لیجیے کہ میری دکان سے خریدی نہیں گئی اور وہ بالکل کھٹی نکل جائے تو یہ تو آپ کے حساب سے آپ کی نہیں گئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے حساب سے قرآن بھی اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ کے حساب سے قرآن اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا ٹکراؤ ہوتا ہے اس کے اندر، میری طرف سے نہیں ہوتا، اس میں سینکڑوں ٹکراؤ ہے۔ اچھا تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام کے اندر کیا آنترک بدلاؤ جو ہے وہ مہتوپورن ہے جو کیے جانے ہی چاہیے؟ یہ رہنا ہی نہیں چاہیے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، جب بدلاؤ کریں گے تو بالکل ہی صاف ہو جائے گا قرآن۔ کچھ بھی بدلاؤ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھینک دو، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ دوسرے دیش کا سمویدھان ہے، عرب کنٹری کا سمویدھان ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم کیوں کسی دوسرے کے سمویدھان کو فالو کریں، شریعت کو فالو کریں؟ ہم اپنے بدلاؤ ہونے کا دیش ہی کو، نہیں، اس میں کوئی بدلاؤ ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، اللہ نے صاف کہہ دیا اس میں سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو بدلاؤ کی تو مطلب ہی نہیں بنتا پھر۔ دین ہی اسلام ہے، قرآن میں لکھو ان الدین عند اللہ اسلام، بدلاؤ کیا کرو گے؟ وہ تو تمہیں تو کنورٹ کرنا ہے اسلام کے اندر۔ ہر مسلمان کی سوچ ہوتی ہے اسے اسلام میں کنورٹ کرنا، بھائی بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان جانتا ہے، انسان چھوڑا ہر مسلمان جانتا ہے بچپن سے بوڑھے تک کہ بھائی دنیا میں صرف ایک ہی دین ہے اسلام، اور دوسرے مذہب والے غلط دین پر ہیں، وہ ان کا دین صحیح نہیں ہے اور انہیں اسلام میں لے کر آنا یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اب ہم اپنا کام کو خود نہیں کر رہے، خود مانتے ہیں وہ کہ ہم اسلام کو فالو نہیں کر رہے، ہمارا کام ہے انہیں اسلام میں کنورٹ کرنا، تو ان کا کام ہے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کرنا اور اسلام کی تعداد بڑھانا، بس۔ اب آپ ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک بار بتائیے آپ کی بہن بیٹی آپ کتنا پیار کرتے ہیں؟ ایک مسلمان سے پوچھے گا اپنی بہن بیٹی سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ ہر انسان اپنے بہن بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا جب راجا مہاراجا ہمارے ہندوستان میں آیا تھا، آکرمن کیا تھا، انہوں نے ہماری بہن بیٹیوں کی کیسے عزت لوٹی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ اسلام کے خلاف تھے؟ جبکہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے، اسلام میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، سورہ نیسا کی آیت نمبر 3 اور 24، سورہ مومنون کی آیت نمبر 5 اور 6، سورہ مارج کی آیت نمبر 29 اور 30، یہ سارے حوالے کہتے ہیں کہ جو دشمنوں کی
जो बहन बेटियां है ना, जब आप उनके ऊपर हमला करोगे, आक्रमण करोगे, तो जब आक्रमण करने के बाद वो तुम्हारे हाथ आएंगी तो वो तुम्हारे लिए बगैर निकाह के हलाल है, आप उनके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं। अब बताइए, जब क्लियर आप सोचिए आपकी बहन बेटियों के लिए ये कहा जा रहा हो तो कितना बुरा लगेगा। क्या वो एक दिन अल्लाह का हो सकता है? और क्या उस ये टाइम तालीम पे अच्छी हो सकती है यार? उस टाइम पे किए भी गए हैं ये काम, उस टाइम पे किए भी राजा गए महाराजा ने हैं, किया यार, और आज भी हो रहा है। तुम अरब कंट्री में देख लो, जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे करते हैं इस काम को, और होगा ये। कर रहे हैं। हमने आलिमों से पूछा, हमने पूछा अगर मान लीजिए आपकी शरीयत आ गई, अगर मान लीजिए हिंदुस्तान में आपकी शरीयत आ गई और जंग हुई, तो जो काफिरों से आप जंग करोगे, जंग तो जाहिर सी बात है जो होगी, जब आपकी शरीयत आएगी वो आपके कहने पे कुछ नहीं लेंगे। सबका अपना अपना दीन अलग अलग है, सब अपने अपने खुदा को मानते हैं, कोई आपको खुदा क्यों मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो आप उनसे जंग करोगे, तो जब उनकी बहन बेटियां आपके हाथ आएंगे, दोबारा ऐसे ही होगा जो पहले हुआ है? कह रहा हाँ हम होगा भाई, ये तो एक इस्लाम का हिस्सा है। अभी मदनी ने कहा है, देवबंद के जो बड़े आलिम हैं उन्होंने खुद कह दिया कि जब जुल्म होगा जिहाद होगा, है ना। अरे भैया, जब तुम्हें लग रहा है यहाँ जुल्म हो रहा है, और अल्लाह भी कुरान में कह रहा है कि जहाँ पे तुम्हारा दीन, तुम्हारा इस्लाम सेफ नहीं है, तुम सेफ नहीं हो, वहां से हिजरत कर जाओ। जब तुम्हें लग रहा है यहाँ पे जुल्म हो रहा है, हाँ, जब तुम्हें यहाँ ऐसा लग रहा है यहाँ इस्लाम काबिज नहीं हो सकता, तुम सेफ नहीं हो, तो तुम हिजरत कर जाओ। अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर। नहीं तो अल्लाह पूछेगा कि तुम वहां रुके क्यों थे, बताना पड़ेगा। नबी मोहम्मद ने भी किया, हाँ। नबी मोहम्मद ने भी हिजरत की है। लेकिन अगर रुक रहे हैं ना तो उसके अंदर कोई ना कोई चाल है। पता क्या चाल है? उस हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाए। अगर आपकी ये सोच है ना तो आप रुक जाओ। इस्लाम जो है ना नियत पे बेस कर, नियत पे चलता है। हाँ, सूरह सही बुखारी की हदीस नंबर 1 है, वो क्लियर बोलती है कि अमल का दारोमदार नियत पर है। अगर आपकी नियत सही है ना कि लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना, फिर आपके लिए लफ्ज जिहाद भी सही है, फिर आपके लैंड जिहाद भी सही है, हाँ। फिर आपके लिए रहना भी सही है, फिर तो आपके लिए सारे गलत काम सही है, झूठ बोलना भी सही है, झूठ भी है, सब कुछ सब कुछ सही है। खुद अल्लाह कह अगर रहा आप है, दूसरों को इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अल्लाह खुद कह रहा है कुरान में, मुसलमानों के लिए हिदायत की गई है कि अगर तुम्हारा जान माल, तुम्हारी इज्जत या तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, तुम संख्या में कम हो, तो तुम वहां से उन्हें भाईबंदी बोल के, उन्हें झूठ बोल के निकल सकते हो। सीधी सी बात है, सूरह रहल की आयत नंबर 106 में है ये। अगर कोई सुनेगा वो खुद देख ले चीज को, तो उसमें लिखा हुआ है चीज। और जुल्म की, जैसे हमारे एहसान भाई बता रहे हैं, जुल्म के बारे में बताऊंगा। जुल्म बोलते हैं गुनाह को, हाँ, जुल्म गुनाह। सबसे बड़ा गुनाह इस्लाम में क्या है? सबसे बड़ा जुल्म क्या है आपको पता है? सबसे बड़ा जुल्म है सूरह निसा की आयत नंबर 48 से 116। देखो मैं जो ही बोल रहा हूँ रेफरेंस देके बोल रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, चाहे तो जो भी देखने वाले चेक कर ले मेरी बात को, हाँ। झूठ नहीं बोल रहा। उसमें कहा गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी गुनाह माफ कर देगा। रेप, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट मार सब माफ कर देगा। माफ हो जाएगा। अल्लाह ताला शिर्क माफ नहीं करेगा। शिर्क मतलब ये हो गया जो अपने खुदा को मानते हैं अल्लाह के अलावा, वो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं करा। वो सबसे बड़ा गुनाह है अल्लाह की नजर में। अब आप सोच के देखिए कि वो इतना बड़ा गुनाह वो अपने आंखों के सामने होते हुए कैसे देख लेंगे जब उनकी यहाँ पर हुकूमत आ जाएगी? तो नहीं देखेंगे ना भाई। ये लड़ाई झगड़ा होके ही रहेगा अगर शरीयत और लागू यही हो हमारे ख्यालात हैं जिसकी वजह से हमें लोग ऐसे मुस्लिम भी कहते हैं, हाँ। भटका हुआ भी कहते हैं, गुनहगार भी कहते हैं, जालिम भी कहते हैं, काफिर भी कहते हैं, और वो कुछ भी समझे जाओ। लेकिन हम पूछ रहे हैं, बता दो, चलो जवाब दे दो, आ जाओ, वीडियो पर नंबर मिलते हैं, बात करो हमसे। लेकिन नहीं, बात नहीं करते, क्योंकि पता है उनको ये सच्ची बात है बिल्कुल। बस दुख ये है कि हम बता क्यों रहे हैं। हम ये चाहते हैं, देखो हमारी तरफ से हमारी किसी भी मुसलमान की दुश्मनी नहीं है। मुसलमान हमारे भाई, हम भी किसी के मुसलमान थे, हमारे खुद के बच्चे, परिवार, खानदान, माँ बाप, रिश्तेदार, ताऊ चाचा सब मुसलमान है। हमें उनसे लड़ाई करके क्या मिलेगा? हम ये चाहते हैं ये आइडियोलॉजी खत्म होनी चाहिए। हम आपस में चाहे हिंदू हो ईसाई हो, सब प्यार मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए। जैसे हमें दर्द होता है सामने वाले को दर्द होता है, जैसे हमारा खून बहता है ना, हमें तकलीफ होती है, वैसे सामने वाले को तकलीफ होती है। हमें धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एक बात मैं कहूंगा, जब मुसलमानों को ये लगता है कि भाई ऐसी ऐसी बातें एक्स मुस्लिम करते हैं, और हम ऐसे ऐसे टॉपिक उठाते हैं जो आजकल हिंदुस्तान में हो रहे हैं, जो खिलाफ है इंसानियत के, हम ये कहते हैं चलो भाई तुम्हें हमारा करना बुरा लग रहा है, तो तुम क्यों नहीं खड़े होते उन चीजों के खिलाफ जिनको तुम ये कहते हो ये इस्लाम में है नहीं। अगर वो इस्लाम में नहीं है और हम बता रहे हैं, तो तुम क्यों धरना नहीं देते इन कामों के खिलाफ? जैसा कि हलाला है, ये कहते हैं कि इस्लाम में हलाला नहीं है, चलो भाई नहीं, हमारे लिए नहीं है, तो तुम ये जो हो रहा है हिंदुस्तान में भी और पूरी कंट्री में हो रहा है हलाला के नाम पे, तुम इसके खिलाफ बोलते क्यों नहीं? फिर मुसलमान क्यों धरना नहीं देते, क्यों न्यूज पे आके बोलते नहीं हो? क्यों तुम ऐसी बातें करते क्यों नहीं समाज में आके कि भाई हाँ चलो हम पे जुल्म हो रहा है, चलो हम ये चीजें खत्म कर रहे हैं जो कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है। हम कह रहे हैं इसका हिस्सा है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं है। नहीं है तो इसके खिलाफ काम करो ना। करते क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सही है ऐसा भाई ना, ऐसा भाई से वो इस्लाम का हिस्सा है। सूरह बकरा की आयत नंबर 230 वो प्रोसेस बताती है कि कैसे कैसे आप अपनी बीवी को वापसी ला सकते हैं 3 तलाक के बाद।
उसकी दूसरे से शादी करानी है, जब वो उसको तलाक दे देगा तब वो तुम्हारे पास आएगी, तब वो तुम्हारे लिए हलाल होगी। तो इस प्रोसेस को सारे को हम हलाला बोलते हैं। बेशक हलाल का लफ्ज कुरान में नहीं है, लेकिन लफ्ज ना होना इसका मतलब ये नहीं है उस प्रोसेस को आप इनकार कर दो, उस प्रोसेस को आप कोई भी नाम दे दो, चलो समझ रहे? हलाले का लेकिन है लफ्ज तो भी नहीं है, हाँ, हलाले का लफ्ज भी नहीं है, तो फिर हलाला के नाम से पहचानते क्यों है चीज को? फिर क्यों कहते हैं कि भाई हलाला करवाओ? हलाला का मतलब क्या फिर? ये नाम दिया किसने? आपने नाम दिया, किसने दिया ये? आपने दिया। हमें भी उन्होंने सब मुल्ला मुल्ला तलाक देने के बाद औरत हराम हो गई, अब हराम को हलाल किस प्रक्रिया से करा जाता है उसको हलाला कहते हैं। वो अगर इन्हें पता है हलाला नहीं है तो फिर हमें बता दो भैया, अगर कोई किसी आदमी ने अपनी औरत को अलग कर दिया अपने से 3 तलाक बोल के, तो कोई तरीका हो हमें बता दो कि कैसे भाई जुदा मिलेंगे फिर अगर हलाला नहीं है तो? वो अल्लाह ने तो बता ही दिया तरीका। हाँ, वो तरीका अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह ने बता दिया, ये उसी चीज को कहेंगे और वही हलाला है, वही चीज और तुम हलाला छोड़ दो, उसका नाम तुम उन्नो लोलो पोपो कुछ भी रख लो, हमें तो उस प्रक्रिया से मतलब उसका है। नाम शक्ति, सही बात है, मतलब प्रक्रिया से मतलब है। उसका नाम शक्तिमान रख दो, ठीक है ना? घूम घूम का आवा करके चला जाओ काम को, ठीक है ना? तो भैया हम हलाला नहीं कहते, चलो माफ कर दो हमें, हम कह रहे हैं उसका नाम शक्तिमान है, तो शक्तिमान करना पड़ेगा तुम्हें, वो घूम घूम के आओगा और हलाला वो काम करके चला जाएगा, फिर उनकी बीवी आपस में मिल जाएगी। लेकिन एक कुछ और हो तो तुम बता दो यार। एक चीज और देखो, सबसे मेन बात ये यार, हलाला हो या ना हो, या तुम्हारी जो सोच है सोच, कुरान को आप चेंज नहीं कर सकते। जो भी मुसलमान है बेशक आप झूठ बोल दो, अब मसला क्या है, झूठ की उनकी मजबूरी पड़ रही झूठ बोलने की। सबसे पहले बात ये है, अब पोल खुल रही है, मसला ये पड़ रहा है। देखो एक बात ये मैं आपको बताऊं क्लियर, कि एक औरत को तलाक, जब बीवी को मतलब तलाक दे दे कोई उसका शोहर, औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती। सबसे पहली बात, इस्लाम के अंदर आदमी ही औरत को तलाक दे सकता है। मान लीजिए कि औरत, कोई कमी है औरत में, कोई परेशानी आदमी को होगी औरत से, कुछ भी, कोई भी नाराजगी है, कोई भी नाराजगी है, अब आदमी उसे तलाक दे सकता है। अगर आदमी से औरत परेशान है, औरत आदमी को तलाक नहीं दे सकती। तो यहाँ भेदभाव नजर आ रहा है बिल्कुल हाँ। क्लियर। और अब एक चीज और सुनना तू, अब आदमी जो है औरत को तलाक देता है किसी भी कमी से, अब क्या होता है, तलाक देने के बाद 3 बार उसने तलाक दे दिया, अब क्या होता है, उसका मन करता है यार हमने गलती होगी, हमने तलाक दे दिया, अब हमारे बच्चे थोड़े समझदार से हैं, हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम आपस में मिल जाए, तो अब इस्लाम बीच में आ जाता है, अब वो आपस में मिल नहीं सकते। अब वो औरत जो किसी और से शादी करेगी, उसके साथ हम बिस्तरी होगी, तब वो उसके लिए वापसी हलाल होगी। अब आप जरा सोच के देखिए प्रोसेस में तलाक किसने दिया? आदमी ने। हलाला कौन कराने जा रही? औरत। यार औरत को क्या मैटर हलाला कराने? भाई गलती तुम्हारी, तुमने तलाक दिया, तुम्हें सोचना चाहिए था पहले तलाक देने से पहले। अगर दे भी दिया है, अगर आपने तलाक दे भी दिया है, तो हलाले का नंबर आया तो हलाला आप कराओ ना जाके। उस बीवी को तुम भाई हलाला कराने भेज रहे हो, हलाला आपका होना चाहिए। गलती और करने वाले उससे मिलनी चाहिए। ये भाई किसी हलाले गैर के गलती बारे वाले में, को। हलाले के बारे में हमारा ये कहना है, इस हलाला को खत्म करो, हाँ। तुम ये काम करो, अगर तुम्हारी नहीं बन रही आपस में, कुछ दिन उस घरवाली को अपने उसके घर भेज दो, हाँ। ठंडी हो जाएगा, उसका गुस्सा भी ठंडा हो हाँ, जाएगा, तुम्हारा भी हो जाएगा, बैठा कर मना कर लिया हो। क्यों हलाले का नंबर आन दो तुम? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी घर की बहन बेटे को तुम गैरों के नीचे भेज रहे हो तुम, और उसे हलाले का नाम दे रहे हो, इस्लाम की अच्छाई मान के चीज करवा रहे हो। शर्म नहीं आती यार? कमाल की बात है। कहाँ दिमाग जा रहा, कहाँ के ऊपर बड़ा बड़ा बात तुम्हारा करने के लिए दिमाग? कहेगा भी नहीं यार कोई, खुद किसी को क्या पड़ी है यार ऐसे काम कराने की यार? एक तुम खुद सोचो। मोहम्मद साहब को तो पड़ी है ना, उसने तो अलग अलग पेलनी थी ना, मौका चाहिए था ना। वो सोच रहे होंगे कि हलाला हलाला कराएंगे। हाँ। भाई मुझे तो ऐसे लग रहा है, भाई माफ करना भाई। देखो क्या होता है, इंसान ये सोचता है कि भाई जब हलाला करने का नंबर आएगा तो हो सकता है वो तो छोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो उसके पास जाएगी। तो हम उससे गारंटी ले लेंगे कि भाई जब हम छोड़ देंगे एक रात के बाद तो तुम अपने पास ले जाना। तो हो सकता है कि भाई ये उन्होंने तो भैया खुद ही पैसा सबसे डाल दिया। पहले तो ये मुल्ला मौलवी आते हैं सामने, हाँ यही आते यही हैं, कहते हैं भाई तू एक काम कर, हम सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि हम- कैसे कैसे करना है, कोई मसला निकालते हैं। और वही कहते हैं तू हमसे करवा ले पहले तो। और वो भाई उलमा है, और ये किसी मुसलमान का अच्छा ईमान है इस्लाम पे, तो वो बेहतरीन समझेगा इस बात को कि यार बहुत बढ़िया बात है, एक आलिम है, उससे बेहतर कौन करेगा, क्योंकि उसको सारी बारीकी चीजों का पता है कैसे करना, जबकि पता उसे भी करवाने वाले को, तो करेगा क्या वो करना क्या उसे, उलटा के हलाले करेगा, वो क्या करेगा? तो इसमें कोई ऐसा बेल्ट तो करेगा नहीं कि भाई अच्छा बेल्ट कौन करेगा, या वो अच्छा हो रहे हैं जो कहते हैं मुसलमान भाई सुसर से हलाल नहीं होता, तो हो क्यों रही है फिर? इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते मुसलमान, अगर नहीं है तो? यही काम हमारा है कि हम लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरे भाइयों, जो भी मुसलमान भाई हो, आप सब पहले हिंदू ही थे, आप सब हम में से निकलो, आपको जबरदस्ती कन्वर्ट कराया गया है भाई। चाहे आपको मुसलमान रहना रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू में आना हिंदू में आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी धर्म में लो, इंसानियत होनी जरूरी है आपके अंदर, सबसे मेन बात है। और जब तक आप इस्लाम को फॉलो करेंगे आपके अंदर इंसानियत नहीं आएगी। आप हमें क्या करना है, हम एक्स मुस्लिम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं लोगों के अंदर से कट्टरता खत्म करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरे भाइयों ये जो इस्लाम के भरोसे आप बैठे हुए हो, इसकी इस्लाम के बाद मतलब मरने के बाद जन्नत मिलेगी, या फिर अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया वो हमें काम करना है। तो मेरे भाइयों ये जो आपको
बताया जा रहा है ना इस्लाम के अंदर कि कोई अल्लाह आपको ऐसी बातें नहीं बता सकता, तो मुझे चाहे उसमें हलाला हो, चाहे किसी को मारना हो, किसी से नफरत हो, या किसी की बहन बेटियों की इज्जत लूटनी हो, ऊपर वाला कभी भी आपको ऐसी शिक्षा नहीं देगा। तो मेरे भाइयों, इस चीज को सीरियस ना लें, अपने हिंदू मुस्लिम सब प्यार मोहब्बत से रहे। अगर आप हिंदू नहीं बनना चाहते, अगर आप बनना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपके लिए लोग तैयार हैं, आप घर वापसी करना चाहते हो, लेकिन भाई आपस में प्यार मोहब्बत से रहे, इन चीजों से दूर हट जाए इस्लाम से। इस्लाम को बदलाव करोगे ना, बदलाव कभी नहीं हो सकता, हो गई इस्लाम में बदलाव नहीं होगा, हो ही नहीं आप सकता। इस्लाम से दूर हो सकते हो बस, ये काम हमारा अगर करने तुम्हें अच्छाई अच्छाई पे चलना है और इस देश के लिए कुछ अच्छा करना है ना, तो भाई साहब इसकी सोच से तुम्हें अलग हटना पड़ेगा। बिल्कुल ये और इसमें रह के तुम कर नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं है। अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह ने बताया, रसूल अल्लाह ने फिर आगे चल के बताया, फिर रसूल अल्लाह के बाद अब मुल्ला बता रहा है हमें। तो हम किसकी माने फिर? अल्लाह की मानना है, रसूल अल्लाह की मानना है, या मुल्ला की मानना है? तो इसीलिए तो मेरे मुंह से निकल जाता है कि भाई अल्लाह और मुल्ला एक ही है, क्योंकि हमें मुल्लाओं ने ही सिखाया है, कोई अल्लाह ने नहीं सिखाया। मैं अल्लाह के सामने, अल्लाह ने तो उन्होंने हमारे सामने रख दी कि अल्लाह की किताब है। कैसा मान ले हम जब उसमें हमें गलती दिखाई दे रही है? एक अच्छी चीज बताता वो। हम ये नहीं कहते, चलो हम ये कहते हैं कि तुम और धर्म के बारे में नहीं बोलते, क्यों बोल रहे हैं हम उसके बारे में भाई? हमें तो पैदा हम इस्लाम में हुए, ठीक है जी, हमें तो इस्लाम को ही अच्छा करना है। तुम हमें बता दो कैसे अच्छा होगा, हमें कमी दिखाई दे रही है। अब तुम उसे भी ना बताओ और ये भी ना मानो कि छोटों पर है। जब तुम्हारा अकीदा ये है, अल्लाह ने साफ कह दिया कि हिदायत देने वाला अल्लाह है, तुम्हारा काम है समझाने का। तुम समझाओ भी ना और ऐसे ही इस्लाम फैल जाएगा, तो ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? अब हम अगर भटके हुए हैं तो हमें समझाओ। और हमें जो एक्स मुस्लिम नाम दिया ना, मैं तुम्हें क्लियर बताऊं, हमें एक्स मुस्लिम नाम दिया, खुद मुसलमान हूं। हाँ, हम अभी भी, सही बताऊं ना, हम तो अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं, सही बताऊं, लेकिन हम अपने कभी कभार हम अपने आप को एक मुस्लिम कह देते हैं, तो वो इस वजह से कह देते हैं क्योंकि हमें इन्होंने ही बनाया एक मुस्लिम। वो कहते हैं इस्लाम के अंदर अगर आप इस्लाम की एक भी सच्चाई को झुटला देते हैं, एक भी सच्चाई की चीज को, एक भी चीज को अगर आप झुटला लेते हो, आप मुसलमान नहीं रहते। तो इस वजह से आप एक मुस्लिम हो। अल्लाह को पूरा मुसलमान चाहिए, पूरा इस्लाम वाला मुसलमान चाहिए। सूरह बकरा के आयत नंबर 208 के अंदर कहा गया है कि अल्लाह सुब्हान तआला को पूरा का पूरा मुसलमान पक्का चाहिए, इस्लाम को फॉलो करने वाला। अगर आप एक भी चीज को इनकार करते हैं तो आप मुसलमान नहीं रहते। अब हम जो है, हम बुराइयों का इनकार करते हैं कि जो जो इस्लाम में बुराई है, और लगभग अक्सर बहुत ज्यादा बुराई है, ज्यादातर तो हम उन बुराइयों का इनकार करते हैं। इस वजह से हम मुसलमान नहीं कहलाते इनके हिसाब से। तो हम एक्स मुस्लिम जो इनके हिसाब से हैं। अगर आप हमारे दिल से पूछो तो भाई हम अब भी अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं, क्योंकि हमारा आधार कार्ड में नाम भी मुसलमान ही है। तो खतना भी तो हो रही हमारी। फिर तो कहने का मतलब ये इस्लाम का एक नियम है, कुछ रूल है। ज्यादा भी कट गया था। एक भी चीज का इनकार करोगे तो आप मुसलमान नहीं रहोगे। तो वो इस वजह से हम मुसलमान नहीं है इनके हिसाब से। यानी कि आप मुसलमान अब भी है, लेकिन आप गलत के साथ नहीं है। गलत के साथ नहीं। ये है सारी कहानी। हम ये चाहते हैं कि जो जो बुराइयां हैं इस्लाम के अंदर, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते। जो जो बुराइयां इस्लाम के अंदर है, जैसे जैसे हमने आपको बताया, कितनी बातें बताई आपको, हम इन चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस वजह से हम एक्स मुस्लिम कहा जाता है, लोग हमें एक्स मुस्लिम कहते तो हैं। एक्स मुस्लिम मान लो, हिंदू मान लो, कुछ भी मान काफिर लो मान यार। लो, हमें तो हम सब कुछ हैं। अगर तो हम इससे अलग है तो हमें मानवतावादी, बस। हम उस आदमी के साथ हैं जो चिड़ियाओं से भी प्यार करता है, जो कौवों को भी देवता मानता है, जो हाथी को भी देवता मानता है, जो हिरण को भी देवता मानता है, जानवरों तक की पूजा करते हैं, पानी को भी देवता मानते हैं, हवा को भी देवता मानते हैं। तो हम तो ऐसे आदमी के साथ हैं। ये हमारे को मानवता दिखती है इसके अंदर, जीवों के प्रति लगाव दिखता है, तो हम भी ऐसे ही करेंगे। हमें टिक्का लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे विचार ऐसे हैं, हम मुसलमान ही मरेंगे भी मुसलमान ही। भैया अगर अल्लाह फर्क करता ना, तो इस दुनिया में फर्क करता वो। हाँ, सूरज अलग बनता उनका, लाल लाल रंग का होता शायद, या चांद काले रंग का होता। ऐसा भी तो हो सकता था। फर्क तो वो खुद भी कर सकता था ना। हवा में फर्क कर देता कि भाई आज मुसलमानों में हवा चलेगी एक हफ्ते, और एक हफ्ते चलेगी हिंदुओं में, और वो गर्म चलेगी, है ना। क्योंकि वो हिंदुओं को हिंदुओं का चला हुआ है। गर्म हवा देगा, मुसलमानों को साफ ठंडी हवा देगा, सलामती वाली। तो ऐसा भी तो फर्क हो सकता था। फिर किताब से कैसे मान लें कि भाई यही एक अलग चीज है, यही सही है बिल्कुल। ओ भैया सब कुछ दिखाई दे रहा खुली आंखों से तुम्हें। सूरज भी चमक रहा है और सबके लिए है, बारिश गिर रही है वो सबके लिए गिर रही है, वो अलग बात है। भाई मौसम के हिसाब से कहीं ज्यादा पड़ेगी कहीं कम पड़ेगी, वो अलग चीज है। हवा भी चल रही है, पानी भी बह रहा है, सारे काम हो रहे हैं। और इस्लाम के हिसाब और से जिस नहीं है चीज से बच्चा बनता है ना, वो भी एक ही है भैया, हाँ। अलग नहीं है कि भाई वो काले रंग का लिगड़ेगा उसका मामला, या बच्चा उसका लंगड़ा लुल्ला पैदा होगा हिंदुओं का या मुसलमानों का बेहतरीन पैदा होगा। ये भी तो फर्क कर सकता था अल्लाह।
या माथे पे कोई, वो खुद कहता है कि हम जन्नत के अंदर उसके गले मतलब निशान होंगे, जो जहन्नुम से निकल के आके जन्नत में जाएगा उसके गले में निशान होगा, वो पहचान होगी कि जहन्नुम से निकल के वो जन्नत में गया है। तो ऐसी दुनिया में भी बना देता कि हिंदुओं का कोई निशान होता कि भाई यू काफिर है, जहन्नुम में जाएगा, इसका हमने निशान लगा दिया। ऊपर तुम देख ही सकते ना, ऊपर और का जबकि जन्नत तुम का, बता नहीं इसलिए सकते, बोला गया। मैं अभी तुम किसी भाई को खड़ी कर लो, हिंदू भाई को, और मैं भी खड़ा हो रहा हूँ, उसके भी दाढ़ी मेरे भी दाढ़ी, मेरा तिलक लगा दो, उसके तुम मूछ कटवा दो, बताओ क्या फर्क करोगे? तुम मुसलमान है क्या है वो? सिर्फ ये फर्क है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह दिल से उसने पढ़ लिया तो वो मुसलमान है, नहीं तो वो बेकार है, दूसरा है, उसे मार। अब ये हुक्म है। मतलब फर्क का देखो, एक चीज और तुम्हें बताना चाहूंगा, मिसाल देकर आपको समझाना चाहूंगा कि एक मुसलमान है, मान लीजिए मिसाल के तौर पर कोई भी मुसलमान, एक मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ रखा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह पर यकीन है, नबी पर यकीन है, ठीक है, वो मुसलमान है। अब वो कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, रेपिस्ट कर ले, चोर कर ले, डकैती कर ले, हक मार ले, कितना ही बड़ा गुनाह कर ले, अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ एक मुसलमान जो है, नॉन मुस्लिम है, मुसलमान नहीं है, अगर वो कितने भी अच्छे काम कर ले, मान लीजिए एक बंदा सिद्धार्थ नाम का है, और वो दुनिया में सबसे जब से पैदा हुआ और जब तक मौत तक उसने अच्छे काम करे, अच्छा काम कर करके वो दुनिया चला गया, बस उसने कलमा नहीं पढ़ा, यानी मुसलमान नहीं रहा, वो दूसरे धर्म का रहा। और एक एक दिलशाद नाम कर लगा है, उसने हर बुरा काम करा, हर मरते वक्त बुरा काम कर गया, लेकिन वो मुसलमान था, कलमा गो था, कलमा गो इंसान था। अब दोनों मरने के बाद अल्लाह के पास जाएंगे आखिरत में। अब अल्लाह सुब्हानो तआला जो है उस मुसलमान को जन्नत में डालेगा, और जो नॉन मुस्लिम है उसको डालेगा जहन्नम में। और जबकि नॉन मुस्लिम सबसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था, तो अल्लाह की नजर में अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, अल्लाह की नजर में ईमान की कीमत है। और जो ईमान की कीमत समझे, अच्छाई की कीमत में समझे, वो खुदा कभी नहीं हो सकता। यार एक नॉन मुस्लिम दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, वो जहन्नम में जा रहा है, और एक मुसलमान दुनिया का सबसे बुरा इंसान है, वो जन्नत में जा रहा है। आपको अब भी समझ में नहीं आ रही तो भाई आपको कोई नहीं समझा सकता। जितने भी मुसलमान अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब भी आपकी समझ में नहीं आ रही तो मेरे भाई आपको कोई नहीं समझा सकता, आपका ईमान आपके दिमाग पर हावी हो गया। हाँ बिल्कुल भाई। तो वो ईमान मुल्लाओं का है, वो अल्लाह का नहीं है। ये तो इनकी मान्यता है कि अल्लाह का ईमान है, वो मुल्ला का है भाई, हकीकत ये है, उनके दिमाग पर छाया हुआ है और वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं। हकीकत ये है, अगर आप उनसे वापस जाके सवाल पूछ लगो ना, जब आएगा मजा कि भाई ये सलीम, एहसान, अब्दुल्ला या और भी लोग हैं, ये क्या बकवास कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, तुम बताते क्यों नहीं है इन्हें? बिल्कुल भी सामने आओ, जैसे ये बना रहे वीडियो ऐसे तुम भी बनाओ, इनके जवाब दो। काम तो ये है बढ़िया। तुम ये क्या बात हुई कि भाई ये काफिर हो चुके हैं, वो हो चुका है, मुर्तद हो चुके हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम अपना पल्ला झाड़ रहे हो उस चीज से और उन्हें भटका रहे हो। बेचारे गरीब भी हों, बहुत से मुसलमान अमीर भी हों, अमीर को छोड़ दो, गरीब आदमी बेचारा वो इसी चीज पे ईमान रखते रखते अपनी जिंदगी खराब करते हैं। 8-10 बच्चे भी हो जाओ, वो तो चलो हो ही जाओ, कोई बात ना, चढ़ा रहे तो हो जाओगे भी। तो लेकिन उन्हें पालना पोसना भी, सारे काम करने, अगर इसी सोच के हिसाब से जिया वो, तो उन्हें सही तालीम नहीं दे पाएगा, वो ना सही एजुकेशन दे पाएगा, ना वो बेचारा आगे बढ़ेगा कुछ, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना कुछ बने, वो खाली वही प्लेट धो लिए, होटल वोटल का ही है, या घूम लिया बस, इस्लाम और कुछ नहीं है। इस्लाम में कहा है, दुनिया में आप जीने के लिए नहीं आए, दुनिया तो आपने कैद खाना है। जिंदगी तो आपको मरने के बाद है, जीना तो आपको मरने के बाद है। दुनिया में क्या है कि ऐसा जिंदगी बितानी है, जैसे आप लेटरिन नहीं होती, लेटरिन में आप जाते हैं जरूरत के हिसाब से, तो दुनिया में तो आपको इस तरीके से रहना, इस तरीके से इस्तेमाल करना है। गुजार लो, बस गुजारो, पेट धो के गुजारो, LIC भी फेल कर दी इन्होंने, LIC को पीछे कर दिया। गुजारो, दुनिया तो काट नहीं है, बस अपना ईमान बचा के ले जाओ मरने के बाद तक। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम ईमान बचा के ले गए, अगर राय के दाने के बराबर ईमान ले गए, तो अल्लाह ताला इस दुनिया से 70 गुनी बड़ी जन्नत आपको दे देगा। तो अब लोगों का ईमान इस पर होगा, तो फिर तो तुम 1 बच्चे कर लो, 100 बच्चे कर लो, 10 बच्चे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। फिर अल्लाह ताला उसके नसीब में कहने लग देता है रोजी रोटी, माँ के पेट में उसके नसीब में रोजी रोटी होती है। ये ईमान होता है हर मुसलमान का। अब एक बात बताइए, आपके बच्चे की पालने की ठेकेदारी किसी और ने ले ली, अल्लाह ने ले ली कि भाई हमारी ठेकेदारी है बच्चे पालने की, करो कितने पैदा कर रहे हो, तो फिर उन पर क्या फर्क पड़ता है? 1 करें, 10 करें, 20 करें, उनका ईमान यही होता है, अल्लाह पालता है। और राशन खाओगे सरकार का बढ़िया वाला, फ्री का भी, यार महंगाई बताओगे, और फिर 20-20 हजार का मोबाइल भी चलाओगे, तो महंगाई कहाँ है भाई? सरकार को इल्जाम दे रहे हो महंगाई हो रही, महंगाई हो रही है। अबे महंगाई तो तुमने खुद कर रखी है, तुम 20-20 हजार के फोन चला रहे हो, कहाँ से आ रहे हैं?